हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 11 में हम लोग फंक्शन को पढ़ रहे थे और फंक्शन का लास्ट टॉपिक हम लोग को आज पढ़ने को है। यह आपका है ऑपरेशंस ऑन फंक्शन। तो आइए आज हम लोग देखते हैं ऑपरेशंस ऑन फंक्शन में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। ऑपरेशंस ऑन फंक्शन यह जो है आपका बहुत ही इजी टॉपिक है। इसे आप एक बार देखेंगे और समझ जाएंगे, इसके बाद आपको कभी दोहरा के उतनी मेहनत इसमें नहीं करनी पड़ेगी। ऑपरेशंस ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हम लोग दो सेट लेते हैं, दो फंक्शन ले लेते हैं। ये फंक्शन आपका क्या है कि लेट एफ एक्स सच दैट d1 टेंस टू r। यह फंक्शन जो है डिफाइन है आपका d1 से r तक, और gx एक फंक्शन है जो डिफाइन है d2 से लेकर रियल नंबर r तक। वेयर यह जो आपका r1 d1 जो है d1 सबसेट है r का, उसके बाद d2 भी है सबसेट r का ही। अब क्या होता है कि इसमें हम लोग सबसे पहले जाने ऑपरेशंस कहने का मतलब हो गया कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आपका ऑपरेशन हो गया। अब ये ऑपरेशन जो है हम लोग फंक्शन में लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सम ऑफ टू रियल फंक्शन। अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग, इस दोनों का सम करने जा रहे हैं। तो इस दोनों का सम जो है डिफाइन होगा f प्लस जी से, सच दैट d1 इंटरसेक्शन d2, और यह कहाँ से कहाँ तक, रेंज r तक। r आपका क्या हो जाता है, रियल नंबर हो जाता है। तो यह फंक्शन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सच दैट एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, इसका डोमेन d1 इंटरसेक्शन d2। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि दोनों फंक्शन को आप ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर देने के बाद क्या होता है कि d1 और d2 का जो भी कॉमन एलिमेंट होता है उसी के लिए इसका एडिशन ट्रू होता है, इसका सम ट्रू होता है। इसलिए हम जो है इस दोनों का क्या लेते हैं, यहाँ पर इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इसके डोमेन में वैसे सब एलिमेंट को कलेक्ट करते हैं जो d1 और d2 का इंटरसेक्शन होता है। इसके बाद दूसरा हम लोग जाने सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपका फंक्शन एक और यह दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो f माइनस जी से हम लोग इस तरह से सब्ट्रैक्ट करके एक फंक्शन की कल्पना करते हैं जो कि f माइनस जी है। यह फंक्शन का डोमेन क्या होता है, d1 इंटरसेक्शन d2 इसका डोमेन होता है, और रेंज तो हम r लिए ही वही है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, और इसको दूसरे वर्ड में क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स, माफ करेंगे एफ माइनस जी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स लिख सकते हैं फॉर ऑल। ये सिंबल है आपका फॉर ऑल का, और यह x जो है कहाँ से बिलोंग करेगा, किस में बिलोंग करेगा, d1 इंटरसेक्शन d2 में बिलोंग करेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन को, है ना। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन, दो रियल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन। तो दो रियल फंक्शन f है, एक दूसरा रियल फंक्शन आपका g है। f और g का मल्टीप्लिकेशन हम लोग डिनोट करते हैं ये f इंटू जी, और यह भी फंक्शन का डोमेन जो होता है, इस दोनों के कॉमन एलिमेंट को जो कलेक्ट करते हैं वही इसका डोमेन होता है। और यह डिफाइन कहाँ से कहाँ तक हुआ, आपका r तक हुआ। इसका रेंज जो है क्या है आपका r, यहाँ भी रेंज r ही रह जाता है। इसके बाद इसी को हम दूसरे तरह से इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू d1 इंटरसेक्शन d2। यानी कि इसमें भी जो है हम लोग डोमेन में जो एलिमेंट लेते हैं
यह d1 और d2 का कॉमन होता है। अब चलिए कोसेंट ऑफ टू रियल फंक्शन, तो कोसेंट ऑफ टू रियल फंक्शन ये इस तरह से डिनोट करेंगे। यह फंक्शन भी डिफाइंड होता है आपका d से लेकर r तक। अब यहाँ पर एक समस्या है कि यह d जो है आपका क्या, तो d जो होता है d1 और d2 का इंटरसेक्शन तो होता ही है, लेकिन इसमें एक टर्म आपका माइनस हो जाता है। यह टर्म आपका माइनस क्या हो जाता है, ऐसा x एलिमेंट जिसमें gx के लिए यह वैल्यू आपका 0 आता है। x का वह वैल्यू इसमें हट जाता है जिसके लिए gx जो है क्या आता है, 0 आता है। अब देखिए gx को अगर हम 0 ले लेते हैं, gx को 0 ले लेते हैं, जैसे इसको और आगे लिखते हैं हम, तब आपको ठीक तरह से समझ में आएगा। और यह आपका fx बाय gx ले लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। तो यह gx का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो यह जो फंक्शन होता है नॉट डिफाइंड हो जाता है। कहने का मतलब यह रैशनल नंबर नहीं होता है। रैशनल नंबर की परिभाषा जैसे कि आप लोग जानते हैं, डिनोमिनेटर उसका 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ x का कुछ ऐसा वैल्यू रखेंगे जिसके चलते यह 0 हो जाए, तो उस वैल्यू को हम d1 इंटरसेक्शन d2 से हटा देते हैं। तो इस तरह से हम कोसेंट ऑफ टू रियल फंक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक लास्ट इसमें देखें, रेसिप्रोकल ऑफ टू रियल, रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ रियल फंक्शन। तो यह रेसिप्रोकल ऑफ रियल फंक्शन है ना। तो सबसे पहली बात ये जानिए कि रेसिप्रोकल ऑफ f इज गिवन बाय 1/f हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अब देखिए इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं 1/f सच दैट d टेंस टू r, यानी कि इसका डोमेन जो है d लिए और रेंज जो है इसका हम लोग r लेते हैं। अब ये d में कैसे कैसे एलिमेंट होना चाहिए, तो d में जो है यह फंक्शन का सारा एलिमेंट तो आ ही जाएगा। d चूंकि फंक्शन एक ही है हमारा, तो जो इसका डोमेन होगा वो भी इसका डोमेन होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा घट जाता है x का वैसा वैल्यू जिसमें fx का मान जो है आपका 0 आता है। इस तरह से हम इस d को डिफाइन कर सकते हैं और इसको दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, 1/f x इक्वल टू सच दैट d टेंस टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। तो बच्चों इस तरह से हम लोग फंक्शन का ऑपरेशन यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो आपका लास्ट एक्सरसाइज है, उस लास्ट एक्सरसाइज में प्रॉब्लम भी बहुत इजी सा प्रॉब्लम है। उसमें सम करना है, डिफरेंस करना है। ये वो समझ लीजिए कि आप क्लास 9 के स्टैंडर्ड का यह इसमें सारा प्रॉब्लम है। तो आइए कुछ हम लोग एक्सरसाइज से भी प्रॉब्लम देखते हैं। एक्सरसाइज को बनाने से पहले आइए हम लोग एक एग्जाम्पल का प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि आपका दिया गया है। एग्जाम्पल 5, लेट f और g जो है दो रियल फंक्शन है और इस तरह से आपका डिफाइंड है। चूँकि यह रियल फंक्शन है और अभी तक आप लोग डोमेन भी निकालने के लिए जान चुके हैं। इसके जस्ट पिछले क्लास में आपने पढ़ा कि डोमेन किस तरह से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमको ये सब वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमको इसके डोमेन को निकालना होगा। तो आइए बच्चों हम लोग निकालते हैं डोमेन का। तो पहला फंक्शन जो है आपका fx इक्वल टू √x+2 है। तो इससे क्या हमको पता चलता है कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू जो होता है तो इज डिफाइंड, यह फंक्शन डिफाइंड है फॉर x+2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। 0 के लिए भी डिफाइन है यह, और यह जो है आपका पॉजिटिव होगा तभी यह फंक्शन डिफाइन है। चूंकि इसके अंदर निगेटिव टर्म अगर आ जाते हैं तो यह फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है ना। फॉर r व्हेन
x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इससे हमको क्या मिलता है, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो -2 से सारे वैल्यू बड़े होने चाहिए, तो -2 से बड़ा वैल्यू -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। इस तरह से इसका डोमेन जो हो जाता है, कहाँ से कहाँ तक हो जाता है, -2 से लेकर आपका इन्फिनिटी तक हो जाता है। इस तरह से पहले फंक्शन का हमने डोमेन निकाल लिया। अब दूसरे फंक्शन का डोमेन हमको निकाल लेना है। ये फंक्शन आपका है gx इक्वल टू √4 - x² इज डिफाइंड फॉर r when x 4 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको आप 2 - x और 2 + x लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें जो है इसका डोमेन क्या निकल जाता है आपका, -2 से लेकर 2 तक इसके डोमेन को हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इसको हम लिख देते हैं, यह x का वैल्यू इसमें बिलोंग करेगा, दैट इज d2 इक्वल टू आपका हो गया -2 से लेकर 2 तक। अब एक चीज़ और यहाँ पे निकाल लीजिए कि D1 इंटरसेक्शन अगर D2 हम कर देते हैं, यहाँ पर D1 आपका है -2 से लेकर इन्फिनिटी तक, उसके बाद इसका इंटरसेक्शन जो है -2 से लेकर 2 तक। तो बच्चों ये हमारा जो आता है -2 से लेकर 2 तक, यानी कि यह चीज़ जो है पूरी तरह से इसमें है और इसके जो 2 के बाद का वैल्यू है इसमें नहीं है शामिल। इस तरह से हम D1 इंटरसेक्शन D2 को निकाल सकते हैं। अब हमको ये सब वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको निकालने के बाद जो है ये सब वैल्यू को फाइंड आउट करना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से। इसको आप अपनी कॉपी में अवश्य लिख लें और देखिए ध्यान देंगे कि अगर यहाँ आपको दिक्कत हो रही है, इसका जो है डोमेन हमने -2 से 2 के बीच किस तरह से लिखा, तो इस तरह का टॉपिक जो है पिछले वीडियो में कई जगह आया हुआ है और उसको हमने सॉल्व करने के लिए बताया है। आप उस पिछले वीडियो को ज़रूर देख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इसमें पहला नंबर हमको निकालना है, f + g को निकालना है। जैसा कि इस तरह इसको यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन जो है -2 से 2 के बीच है। पहले का डोमेन -2 से इन्फिनिटी है और -2 से 2 दूसरे का डोमेन है। तो सबसे पहला नंबर आपका f + g ऑफ x आपको निकालना है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, fx + gx लिख सकते हैं। और fx का जो वैल्यू है आपका क्या दिया गया है, fx का वैल्यू √x + 2 और gx का वैल्यू जो है 4 - x²। इस तरह से आप लिख दीजिए। ये जो फंक्शन मिला आपको ये किसके लिए डिफाइंड है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -2 से लेकर 2 के बीच। सिंपल, बस इतना ही लिखना है। समझ लीजिए कि इस प्रॉब्लम में आपको सिर्फ डोमेन निकालना है, जो कि आप पिछले एक्सरसाइज में भी बना चुके हैं। इसके बाद जैसे आपको दूसरा निकालना है क्या, f - g ऑफ x निकालना है, इसका वैल्यू। तो इसमें क्या लिखेंगे, fx - gx। तो fx का जो भी वैल्यू है आप इसको रख दीजिए x + 2 और यह -√4 - x² ऐड कर दिए। उसके बाद यह भी जो है किसके लिए डिफाइंड हो गया, फॉर ऑल -2 से 2 के बीच डिफाइंड हो गया। इस तरह से ये पहला और दूसरा। अब आपको तीसरा निकालना है। तीसरा निकालना भी बड़ी आसान है, f(g) ऑफ x है। इसको क्या लिखेंगे, fx * gx लिखेंगे। fx का वैल्यू जो है आप देख सकते हैं क्या हो गया, x + 2 है, √x + 2 है। उसके बाद gx का वैल्यू √4 - x² है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे देख सकते हैं x + 2 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + x और 2 - x लिख सकते हैं। सबको एक रूट के अंदर में डाल सकते हैं।
रूट ओवर एक्स प्लस टू, टू प्लस एक्स और टू माइनस एक्स। और यह वैल्यू ट्रू है किसके लिए, D1 इंटरसेक्शन D2 के लिए, यानी कि यह ट्रू है -2 से 2 के लिए, है ना। अब यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 बाहर चला आया और रूट अंडर 2 माइनस एक्स बच जाता है, चूंकि x प्लस टू करने से x प्लस 2 का होल स्क्वायर होने से रूट और होल स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो इसीलिए x प्लस 2 माइनस एक्स फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, यह आपका हो गया -2 से लेकर 2 के बीच हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं यह क्वेश्चन नंबर FFX पे। तो FFX को लिखने से पहले, है ना, इसके डोमेन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं FF सच दैट, ये नंबर आपका 4, इसके डोमेन को देखिए तो इसका डोमेन D1 इंटरसेक्शन D1 अटेंस टू R, ये हो जाएगा। और D1 इंटरसेक्शन D1 जो है आपका, इसको देख सकते हैं FF सच दैट, ये आपका है -2 से लेकर इन्फिनिटी तक, और ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, -2 से लेकर इन्फिनिटी तक इसका डोमेन हो गया, और इसका रेंज क्या हो जाता है, R हो जाता है। अब इसको हमको लिखना है FF ऑफ x, यानी कि fx इंटू fx लिखिए, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, ये क्या हो जाएगा, -2 से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बुक में जो है गलत दिया गया है, यहाँ पर -2 और 2 ही ले लिया गया है, जबकि इसका डोमेन जब भी होता है तो हमारा इंटरसेक्शन में होता है। क्योंकि दोनों फंक्शन एक ही हैं, तो दोनों फंक्शन का इंटरसेक्शन, दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन लेंगे तो -2 से इन्फिनिटी ही आएगा। अब इस फंक्शन को हम लोग लिखते हैं fx, क्या है आपका, रूट अंडर x प्लस 2 है, फिर रूट अंडर x प्लस 2 है, तो यह आपका हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा ओनली फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो उम्मीद है कि आप लोग जो हैं सारे प्रॉब्लम को बना लेंगे इसी तरह से। चलिए फिर भी हम इस 5 नंबर को भी अब देख लेते हैं। ये जी है, g ऑफ g है सच दैट इसका जो है डोमेन D2 इंटरसेक्शन D2 हो जाएगा, D2 इंटरसेक्शन D2 से लेकर कहाँ तक, R तक हो जाएगा। अब इसको दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट g ऑफ g सच दैट D2 इंटरसेक्शन D2 आपका क्या आता है, -2 से लेकर 2 तक आता है क्लोज्ड इंटरवल में, और यह R तक डिफाइन होता है। R रेंज इसका हो गया सारा रियल नंबर। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, g(x) इक्वल टू gx इंटू gx। तो gx का जो वैल्यू है आप देख सकते हैं, √4 माइनस एक्स स्क्वायर, √4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों को सॉल्व कीजिए तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और यह जो है किस x के लिए डिफाइंड है, -2 से लेकर 2 के बीच डिफाइंड है x। तो इस तरह से आप g ऑफ f भी निकाल सकते हैं। अब लास्ट आपका बच जाता है f बाय g, ये f बाय g। तो इसमें क्या है, इसके लिए थोड़ा सा हमें साफ करना होगा यहाँ पर। अब यदि हम देखिए कि f बाय g को लेते हैं तो इसका जो डोमेन होगा D1 इंटरसेक्शन D2 तो होगा ही, लेकिन इसमें माइनस क्या क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा x का वैसा वैल्यू जिसके चलते gx का मान 0 होता है। ये हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा 2R, है ना। अब इस वैल्यू को हम d मान के निकाल लेते हैं। तो d मान के निकालते हैं D1 इंटरसेक्शन D2, आप देख सकते हैं क्या है आपका, -2 से लेकर 2 तक है।
अब इसमें क्या है कि यह gx जो है जीरो किसके किसके लिए होता है, -2 और 2 के लिए जीरो हो सकता है। देख लीजिए यहाँ पर ये आपका gx है, अगर 2 रखते हैं तो भी जीरो आता है, अब -2 रखते हैं तो भी जीरो आता है। तो इस स्थिति में हमारा ये दोनों वैल्यू प्राप्त होता है। अब यदि इसको सॉल्व करेंगे यानी कि -2 को भी हटा दीजिए और 2 को भी हटा दीजिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ओपन इंटरवल बच गया आपका -2 से लेकर 2 तक बच गया। इस तरह से f/g का जो इंटरवल हो गया -2 से 2, और यह आपका डोमेन कहलाएगा और रेंज आपका r हो जाएगा। अब यदि हमको f/gx लिखना है तो क्या लिखेंगे, fx/gx लिख देंगे। fx का वैल्यू देख सकते हैं आप, √x+2 है और यह √4 - x² है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 2 तक। तो उम्मीद है कि इसी तरह से आप लोग अन्य प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे। अब एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं और मैं देखता हूं। इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। 6 में देखिए क्या कहा गया है कि f जो है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसके बाद g जो है लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो f एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो fx को हम लिख सकते हैं e⁻x, इसे ही हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। उसके बाद gx जो है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, जिसे हम लोग log ex लिख सकते हैं। इसका बेस आपका ई हो जाता है। इसका जो डोमेन होता है वह हमेशा रियल नंबर, रियल पॉजिटिव नंबर होता है, और इसका जो रेंज होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है, आर, रियल नंबर होता है। इसके बाद इसको आप इस तरह से लिखिए कि रेंज जो है इसका क्या हो गया, आर हो गया। इसका जो डोमेन होता है, इसका डोमेन आपका टोटल रियल नंबर होता है, और इसके रेंज को हम लोग लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। बच्चों अभी आपको यह ध्यान में रखना है कि इसका जो डोमेन होता है वह हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होता है। इसके बाद इसका जो है आप देख सकते हैं D1 और D2 का इंटरसेक्शन जो है R इंटरसेक्शन R प्लस करते हैं तो यह आपका R प्लस हो जाता है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर हो जाता है। अब इसके आधार पर आपको निकालना है पहला नंबर f+g। तो f+g किस तरह से डिफाइंड होता है, यह r प्लस से लेकर r तक डिफाइंड होता है। इट मीन्स f+g, x को आप क्या लिख सकते हैं, fx+gx लिख सकते हैं, जो कि fx का वैल्यू जो है e⁻x और gx का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, log x। इसके पहले आप एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर e⁻1 करें तो e ही होता है, अगर log 1 का जो वैल्यू हम लोग लेते हैं वह आपका 0 होता है। लॉगरिथमिक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, या आपको और भी जानकारी इसके बारे में मिलेगी। हमने पिछले क्लास में भी कहीं बताया था, लॉग से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले को बताया था, और बताया था कि log 1 का वैल्यू जो होता है आपका 0 होता है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया, फंक्शन मिल गया। अब इसमें क्या करना है, f(g) के जगह पे हम लोग 1 रख देते हैं, तो e⁻1 और log e1 लेते हैं तो e+0 आता है, जो कि e आता है। यह डिफाइंड किसके लिए है, टोटल r प्लस के लिए डिफाइंड है। इस तरह से ये आपका बन गया। इसके बाद हम लोग और देखें कि ये जो आपका f(g) है इसका वैल्यू क्या होता है, f(g) का वैल्यू क्या होता है। f(g) ये फंक्शन जो है उसी तरह से r प्लस से डिफाइन होगा r तक, दूसरा नंबर। उसके बाद f(g) x पहले हम लोग निकालते हैं तो इसको fx(gx) लिख सकते हैं, और यह किसके लिए डिफाइंड है, फॉर ऑल r प्लस के लिए यह डिफाइंड है। अब fx का वैल्यू जो है e⁻x है, gx का वैल्यू जो है log ex लिखिए, इसको ex लिखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन।
और यह एफ जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, एफ और जी के लिए जो है हमारा वैल्यू क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो e टू द पावर 1 लॉग e1 यानी कि e इंटू 0 इक्वल टू 0। यह 0 बार बार 0 ही आता है इसका प्रोडक्ट, और यह x जो है किसका एलिमेंट है, r प्लस का एलिमेंट है। तो इस तरह से f इंटू जी भी आप निकाल सकते हैं। अब 4f आपको निकालना है, तो चलिए 4f को देखते हैं हम लोग। इसे आप अपनी कॉपी में अवश्य ही लिख लें। तो 4f के लिए देख सकते हैं कि यह 4 जो है आपका एक स्केलर की तरह है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है। तो 4f का भी जो डोमेन होगा वही होगा डोमेन जो कि यह फंक्शन f का डोमेन था। यह f का डोमेन क्या था आपका, r, टोटल r से लेकर r तक हो जाएगा। अब 4 इंटू एफ एक्स इक्वल टू 4 इंटू एफ एक्स लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। यह 4f अब 1 निकालना है, तो 4 इंटू एफ एक्स का वैल्यू देख सकते हैं क्या है आपका, e टू दी पावर x। तो 4 इंटू ई टू दी पावर 1 इक्वल टू 4e हो जाता है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखें 4 नंबर को। 4 नंबर में 3g है आपका, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 है तो यह 3 और f g है ना, 1 पर इसका वैल्यू निकालना है आपको। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, 3 इंटू लॉग ई और 1, 3 इंटू 0 इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, यह आपका इसका डोमेन r प्लस है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप लोग इस आधार पर इस एक्सरसाइज को बना लेंगे। इसके बाद हम लोग का अगला क्लास, अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के तरफ चलेंगे। अगले वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री देखेंगे, और अभी तक पढ़ने के बाद जो भी डाउट रहा तो इसके डाउट पर हम लोग स्पेशल पढ़ते भी चले जाएंगे, बनाते भी चले जाएंगे। कुछ कुछ आप लोगों का जो भी डिमांड आएगा, डाउट जो भी आएगा इस तीनों चैप्टर से, रिलेशन, फंक्शन और सेट से, उसको हम लोग बीच बीच में भी सॉल्व करते जाएंगे। फिलहाल अब हम लोग अगले वीडियो से देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।